नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सरिता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हुआ। उस रिजल्ट में कुछ मेधावी छात्रों ने प्रदेश में टॉप किया, किसी ने जिले में टॉप किया। लेकिन आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में घर देख रहे होंगे, इस मेधावी छात्र का प्रदेश में 9वां स्थान आया है। आप घर की स्थिति देखेंगे, सामने टीन पड़ी हुई है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी इस छात्रा ने 9वां स्थान प्राप्त किया। कैसी क्या तैयारी थी, कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई उसके जीवन में, छात्रा से भी बात करेंगे, उसके परिजनों से भी बात करेंगे, माता पिता से भी बात करेंगे। और इन मुसीबतों में छात्रा ने 9वां स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है उनके परिवार वालों से, उनसे बात करेंगे। घर में भीड़ भाड़, काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ देने का तांता लगा हुआ है। बात करते हैं छात्रा से, उनके परिवार से। घर की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे, टीन पड़ी हुई है, इतना अच्छा घर नहीं बना हुआ है। जैसे आप सोचते होंगे कि जो टॉपर होते हैं उनके अच्छे ही घर बने होते, लेकिन कुछ गरीब बच्चे भी निकलकर बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं। ऐसे लोग भी ऊंचे पदों पर जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है। बहुत छोटा गांव है, पट्टी गांव बोला जाता है, कन्नौज के तिरवा कस्बे के पास में स्थित है। तो इतना ज्यादा अच्छा गांव नहीं, विकसित गांव नहीं है, लेकिन फिर भी छात्रा ने 9वां स्थान प्राप्त किया। इतने ज्यादा संसाधन नहीं है गांव में, लेकिन इतना बेहतर किया है। तो उसके घर में हम लोग आए हुए हैं, बात करेंगे परिवार से, बेटी से बात करेंगे। और लोग भीड़ देख सकते हैं घर के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, छात्रा के घर वालों से बात करते हैं, छात्रा से बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं लोग। तो प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा के घर पे हम लोग मौजूद है, बात करते हैं। भीड़ देखिए आप चारों तरफ, कितने लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए। तो बात करते हैं। बेटा, आपका प्रदेश में 9वां स्थान आया, कैसा महसूस हो रहा? उम्मीद थी पहले से? सबसे पहले बधाई है आपको। जब रिजल्ट आया तब सबसे पहले क्या लगा? तब तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा डर सा लग रहा था पहले से। जब रिजल्ट देखने जा रही थी आप, हाँ, तो थोड़ा नर्वस फ़ील हो रहा था। नर्वस हो रही थी थोड़ा? अच्छा, 9वां स्थान आपका आया, बताया गया कि आपने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया, जिले में आपका पहला स्थान है। अब कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत अच्छा लगा था। यस सर। प्रेरणा किसको रहा? आपके घर में सपोर्ट मिला? इस कॉलेज में आपके गुरुजनों ने आपका सपोर्ट किया होगा? किस विद्यालय की आप छात्रा थी? किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी? माता-पिता ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी है। तो मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरवा की। यस सर। कैसा क्या गुरुजनों ने मेहनत की? कौन-कौन सब्जेक्ट में कमी रह गई? उसमें और बेहतर किया जा सकता था? संतुष्ट हैं या लगता था और बेहतर करेंगे, प्रदेश में भी और अच्छा रैंक आ सकता था? हाँ, इंग्लिश में थोड़ा हो गया था अभी। इंग्लिश में थोड़े कम रह गए यस थे। सर। तो विद्यालय में किसने-किसने सपोर्ट किया आपको सबसे ज़्यादा? विद्यालय में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री वालों ने सपोर्ट किया है ज़्यादा। सारे अध्यापकों ने सबने सपोर्ट किया। पहले से उम्मीद थी 9वां स्थान आएगा? आप की सोच रखा था आपने कि पहला, दूसरा, तीसरा भी हो सकता है? मन में था पहले से विचार? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में सोचा था, स्टेट में नहीं सोचा था। स्टेट में नहीं सोचा। ये जैसे हमने अभी आपका घर दिखाया, टीन पड़ी हुई है, 40 डिग्री टेम्परेचर, हम लोग खड़े हो रहे हैं तो पसीना निकल रहा है। इन परिस्थितियों में आपने यहाँ पढ़ाई की, कितनी ज़्यादा मुसीबतें थी आपके जीवन में, स्ट्रगल कितना ज़्यादा किया और इन चुनौतियों से लड़कर आपने 9वां स्थान प्राप्त किया। कितनी ज़्यादा मुसीबतें आपने इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए झेली? वैसे तो हमें कुछ नहीं लगा क्योंकि हम पहले से ही ये सब करते आ रहे हैं। पहले से ही मजबूत थी आप, ये सब देख रही थी। अब आगे क्या चुनौतियाँ हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि आपने 12th पूरा कर लिया है। क्या ड्रीम है आपका, एम क्या है? हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहती हैं। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, शक्ति दुबे ने टॉप किया, कन्नौज के मयंक त्रिपाठी जिनकी 10वीं रैंक आई यूपीएससी में। तो ये लोग प्रेरणा बनेंगे आपके, आप यूपीएससी में प्रिपरेशन करेंगे। यस सर। अच्छा, तो जब रिजल्ट आया माता पिता ने क्या कहा आपको सबसे पहले? माता पिता ने क्या कहा जब रिजल्ट देखने के बाद? हेजिटेशन हो रही है थोड़ी। विद्यालय के अध्यापकों ने क्या कहा जब 9वां स्थान आया, कैसा लगा सबको? सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सबको। हुँ। आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हैं, यहीं करेंगी घर पे ही कि बाहर जाएँगी इलाहाबाद या दिल्ली? दिल्ली जाएँगे। दिल्ली जाएँगी। तो ये छात्रा है जिसका प्रदेश में 9वां स्थान आया है। बोलने से थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। माताजी इनकी हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटी का रिजल्ट आया, 9वां स्थान आया प्रदेश में, कैसा लगा सबसे? अच्छा लगा मुझे बहुत। बहुत खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी हुई। उम्मीद थी बेटी इतना अच्छा करेगी? हाँ, पहले तो उम्मीद तो नहीं थी, अब उम्मीद थी कि शायद जिला पे आ जाएँ। अच्छा, जैसे हमने घर बताया, इतना मतलब टीन वगैरह पड़ी हुई, इतनी गर्मी लग रही है, फिर भी बेटी पढ़ती रही होगी। हाँ। कतई ये नहीं कहा ये संसाधन मेरे काम आइए, बढ़ाइए, हाँ, कुछ मेरे कुछ कहते नहीं थी। कोई शिकायत नहीं की? मतलब कुछ मतलब ऐसा सादा सादा वो चारपाई है घर पे ना, उसी पे जो पढ़ती रही। उसी में पढ़ती रहती थी। हाँ। कितने घंटे बेटी ने स्टडी की, पढ़ाई की? शाम को 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से। ये रूटीन बनाया था? हाँ। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती थी, आप लोग कहते होंगे थोड़ा कम पढ़ो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हाँ। बेटी नहीं मानती थी। हाँ।
जब रिजल्ट आया तब सबसे पहले क्या लगा आप लोगों को? खुशी हुई? हमें बहुत खुशी हुई ना। पहले इन्होंने छोटी बेटी ने कहा जी। कि 90% है, तो मैंने कहा कि पढ़ती रही, क्या करती रही। 90% आए हैं। फिर इन्हें झूठ कह दिया मुझसे। फिर कहने लगी कि 95 आए हैं। फिर पापा इनके पिताजी ने फोन किया कि इनका उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान आया है। तो हम लोग बहुत खुश हुए हैं। जी। खुशी हुई बहुत। हम्म। हाँ, खुशी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद मुझे। नहीं थी 9वें स्थान हाँ, के लिए। मुझे नहीं थी। विद्यालय भी आप लोग बुलाए गए होंगे, अध्यापकों ने क्या किया? आप लोग हम कहा आप नहीं लोग? गए थे, पिताजी पिताजी गए गए थे। थे। क्या हाँ, कहा अध्यापकों ने? हम गए नहीं थे। आप नहीं गए थे, पिताजी गए होंगे, उनसे कहा होगा, बधाई दी है। हाँ, बधाई दी। बेटा कितने घंटे आपने पढ़ाई की? डेली रूटीन क्या था? सुबह कितने घंटे पढ़ती थी, शाम को कितने घंटे पढ़ती थी, और कितने घंटे आपने मतलब आराम किया, मतलब जो भी क्या आपका रूटीन था पूरा? शाम को तो 3 घंटे पढ़ते थे और सुबह 1 घंटे, 4 घंटे टोटल पढ़ाई की है। जी। 4 घंटे, बस 4 घंटे में 9वां स्थान आ गया? यस सर। अच्छा, ये आपका रूटीन टाइम टेबल डेली का था? हाँ। अच्छा, काफी लोग होते हैं 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी स्थान नहीं आ पाता। ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगी कि मतलब कैसे वो बेहतर करें, आगे आने वाले समय में वो भी परीक्षा देंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा मतलब पढ़ाई ना करें, मतलब सही से पढ़ाई करें, जितने भी घंटे पढ़ाई करें। एक टॉपिक है उसी पे फोकस करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हाँ। एक टॉपिक लेके चलेंगे। यस सर। तो आगे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगी, अब यहाँ से निकलने के बाद अब दिल्ली जाएंगी, और आपके पीछे जो लोग देख रहे होंगे, आपका 9वां स्थान है जिले में, वो लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, उनको प्रेरणा क्या देंगी? अगर आपसे कहा जाए किसी को, मतलब गाइड, आपकी छोटी बहन है आपने बताया, उसको क्या गाइड करेंगे कि आपका स्थान कैसे आ सकता है, कैसी मेहनत करें? यही कहना चाहते हैं कि वो लोग मेहनत करें, मतलब ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें, जितना पढ़ें उसमें कंसंट्रेट होके पढ़ें। उसी में कंसंट्रेशन करें। तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, और भी परिवार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप पिताजी हैं बेटी के, कैसा लगा बेटी का जब 9वां स्थान आया प्रदेश में? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी बेटी इतना बेहतर करेगी? लग रहा था कि इतना बेहतर नहीं उम्मीद थी, हाँ, लेकिन ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उम्मीद थी। डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद डिस्ट्रिक्ट थी। पे आती रहती थी हर बार। ये लगा कि बेटी प्रदेश में भी आ सकती है, 9 से और नीचे हो सकती थी, 5-6 रैंक भी आ सकती थी, नहीं, किसी में कमी रहेगी? कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि प्रदेश में नंबर आ जाएगा इनका। ये उम्मीद नहीं हाँ, थी। उम्मीद नहीं थी। इतने संसाधन अभी अपने लोगों ने दिखाया, टीन पड़ी हुई, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही, सब कुछ, इन संसाधनों से लड़कर बेटी ने ये मुकाम हासिल किया, तो बहुत गर्व करने वाली बात है। जी हाँ। तो कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं हमारे घर पे संसाधन नहीं, हम कैसे पढ़ाई करें, लेकिन बेटी ने आपका ये मुकाम हासिल किया, तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व की बात है। और गांव भी आपका इतना बेहतर नहीं है, सड़कें हाँ, वगैरह कुछ नहीं बनी नहीं, हुई, कुछ इतनी भी नहीं इन है। संसाधनों से लड़के बेटी वहां तक पहुंची। अगर बेटी कोई जिम्मेदार अधिकारी बन जाती है तो गांव पर भी ध्यान देगी, आपके परिवार पर भी ध्यान देगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पली बड़ी है, यहाँ हालात देखे उसने, हम्म। हाँ, कंडीशन से वाकिफ है, तो उसको ध्यान देना चाहिए। विद्यालय गए होंगे कल, तो विद्यालय के अध्यापकों ने क्या कहा आपसे? क्या उनको उम्मीद थी विद्यालय के अध्यापकों को पहले से कि बेटी का 9वां स्थान आएगा? उम्मीद तो थी उनको, जी। लेकिन 100% उम्मीद नहीं थी। जी। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी कि स्टेट लेवल पे भी नंबर आ जाएगा बिटिया का। अब बेटी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती है, जी। तो मदद करेंगे आप? दिल्ली जाना चाहती है? 100% मदद करेंगे जी। खुल के मदद करेंगे, हर प्रयास मेरा रहेगा। तो जो विद्या मंदिर स्कूल है तिरवा में, वहाँ की बेटी छात्रा थी, तो सब लोग आए हैं, बधाई दे रहे हैं, लगातार तांता लगा हुआ है, कल से हम देख रहे हैं, तो लग रहा होगा बेटी ने बहुत नाम कर दिया जिले में, बिल्कुल नाम कमाया है। और फिर 27 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, उसमें से 9वां स्थान उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है ये। जी। जब रिजल्ट आया, गांव के लोगों का और आपके रिश्तेदारों में क्या रिएक्शन था सबसे पहले? सभी ने बधाइयाँ दी, जिसने जो भी जानकारी जिनको मिली, जब भी मिली, तो सभी ने बधाइयाँ दी, और सबका रिएक्शन था, हर्षोल्लास था सबके अंदर। आज भी काफी लोग बधाई देने हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं जी, दिन भर आते ही रहते हैं। और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बेटी ने 9वां स्थान प्राप्त कर लिया, और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मेरी बेटी ने तैयारी की है, ऐसी सभी बेटियां आगे बढ़ें। ऐसे ही आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ें, देश का भविष्य उज्जवल करें। आपका बेटा क्या नाम है? दीदी राजपूत। सिस्टर हैं आप इनकी? तो छोटी बहन है आपकी। उम्मीद थी बड़ी दीदी कितने नंबर आएंगे? कैसा लगा था जब दीदी का रिजल्ट आया? बहुत ही अच्छा लगा था, पर उम्मीद नहीं थी कि इसके इतने आ इतनी जाए। उम्मीद नहीं थी। आपने क्या सोचा था? मैंने तो जिले पर सोचा। जिले में सोचा था। तब जब आपको पता चला दीदी की आ गए, तो घर में बताया आपने सबसे पहले होगा, तो कैसा मम्मी पापा क्या रिस्पॉन्स था, क्या बताया? मैंने कहा दीदी का जिले उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान आया था, तो मम्मी पापा बहुत खुशी हुए, सभी लोग बहुत खुशी हुए। तो आपको भी बहुत खुशी हुई। यस। तो अब 9वां स्थान है दीदी का, तो आप कौन सी क्लास की विद्यार्थी हैं? 8th। आपको क्या प्रेरणा मिली दीदी से? मुझे भी यही प्रेरणा मिली कि मुझे इसी तरह पढ़ाई करनी चाहिए जिस तरह मेरी दीदी ने की। दीदी का स्थान आया तो आपका भी आना चाहिए। यस सर।
तो कैसा लग रहा है, इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, दीदी से बधाइयाँ दी जा रही, कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है दीदी पे, यस। आपको भी बहुत खुशी हो रही है? आप बता रही थी सब लोग बधाइयाँ दे रहे, रिश्तेदार परिवार के लोग, लग रहा होगा कि बहुत अच्छा बेटी ने नाम कर दिया। हाँ, बेटी ने खूब नाम रोशन किया है। जी, हाँ, तो सबने बधाइयाँ दी बेटी हाँ, को। सपने दी बेटी को बधाई। तो बेटी आप यूपीएससी की तैयारी करेंगी तो अभी यहाँ से चली जाएंगी दिल्ली की कुछ समय बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जाएंगी, क्या रहेगा आगे करके? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जाएंगे। तब तक यहाँ सेल्फ स्टडी घर में ही करेंगी? हाँ। अच्छा, और आपकी दोस्त रहे होंगे, फ्रेंड रहे होंगे, उनका भी स्थान आया आपकी क्लास में? डिस्ट्रिक्ट में तो आया ही होगा या प्रदेश में भी कोई ऐसा स्थान आया है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। आपके जानने वाले में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है। हाँ। तो आपको लोगों ने बधाइयाँ दी और कन्नौज के जिम्मेदार अधिकारियों ने और विधायक जी वगैरह ये लोग आए आपसे मिलने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए? यस सर। अधिकारी भी आए आपसे? किसी से फोन पे बात हुई किसी बड़े अधिकारी से, किसी ने बधाई दी? हाँ हुई है। किसका फोन आया था आपके पास? हम लोग आईएएस की प्रिपरेशन कराते हैं उनसे। आईएएस की प्रिपरेशन? एसडीएम साहब का भी आया था। एसडीएम साहब का फोन आया था? हाँ। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? ये कहा था कि मतलब जो भी दिक्कत हो तो हमें बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी मदद की जाएगी। यस सर। तो ये छात्रा का नाम अनुराधा राजपूत है, प्रदेश में 9वां स्थान आया है। सारा परिवार इनका मौजूद था, बहन मौजूद थी, पिताजी मौजूद थे, माताजी मौजूद थी। संसाधन हमने आपको पहले ही दिखा दिए, टीन पड़ी हुई, घर में इतने अच्छे संसाधन नहीं, इन संसाधनों से लड़कर बेटी ने मुकाम हासिल किया है। सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, तांता लगा हुआ है बधाइयां देने वालों का, लेकिन जो संसाधन ना होने के बावजूद बेटी ने लड़कर ये मुकाम हासिल किया है, वो आगे चलकर और लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी ऐसी शख्सियत से परिचय कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जो स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोग मिलते रहते और मिलाते रहेंगे अपने चैनल द खबरनामा पर। अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। हमारी तरफ से छात्रा अनुराधा राजपूत को बहुत बहुत बधाई, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे आने वाले समय में और लोग आगे बढ़े और लोग प्रेरणा बने, हमारा चैनल यही उम्मीद करता है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। जय हिंद, जय भारत।